हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल। हमारा एमएससी के अंदर टॉपिक चल रहा था ऑर्गेनोजिंग रिएजेंट, जिसके अंदर हमने इससे पहले वाली वीडियो के अंदर एक पार्ट को डिस्कस कर लिया है और उसके अंदर हमने ऑर्गेनोजिंग रिएजेंट के इंट्रोडक्शन एंड प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया था। और आज का ये जो वीडियो लेक्चर है ये हमारा पार्ट सेकंड है और पार्ट सेकंड के अंदर हम बात करने वाले हैं प्रिपरेशन मेथड्स की। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे ऑर्गेनोजिंग रिएजेंट के प्रिपरेशन मेथड्स की और देखेंगे कौन कौन से ऐसे प्रिपरेशन मेथड है जिससे कि हम ऑर्गेनोजिंग रिएजेंट का फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो और बात करते हैं हमारे अगले पॉइंट की। तो अब जो हमारा पॉइंट आता है वो है प्रिपरेशन ऑफ ऑर्गेनोजिंग रिएजेंट, जिसके अंदर हमारा जो पहला प्रिपरेशन मेथड है ऑर्गेनोजिंग रिएजेंट को लेकर वो है रिएक्शन बिटवीन जिंक एंड एल्किल हैलाइड। हम यहाँ पर जिंक और एल्किल हैलाइड के बीच के अंदर रिएक्शन करके भी क्या कर सकते हैं, ऑर्गेनोजिंग रिएजेंट का फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें इस पॉइंट में बोला गया है कि अगर हमें ऑर्गेनोजिंग कंपाउंड का फॉर्मेशन करना है तो उसके लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट और फंडामेंटल मेथड जो है प्रिपरेशन करने का वो है रिएक्शन बिटवीन जिंक एंड एल्किल हैलाइड। हम यहाँ पर जिंक और एल्किल हैलाइड के बीच के अंदर रिएक्शन करवा कर क्या कर सकते हैं, ऑर्गेनोजिंग रिएजेंट का फॉर्मेशन कर सकते हैं। इसी के साथ में हमें यहाँ पर दूसरी रिएक्शन भी बताई गई है। यहाँ पर कहा गया कि अगर हम जिंक हैलाइड के रिएक्शन करवाते हैं ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड या फिर ऑर्गेनोमैग्नीशियम कंपाउंड के साथ में, तो भी हम क्या कर सकते हैं, ऑर्गेनोजिंक रिएजेंट का फॉर्मेशन कर सकते हैं। और इनके एग्जाम्पल आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। हमारी जो पहली रिएक्शन है उसके अंदर हमने क्या किया है, हमने यहाँ पर लिया है एल्किल हैलाइड और इसकी हम रिएक्शन करवाते हैं जिंक के साथ में। तो जब हम इन दोनों की रिएक्शन करवाते हैं तो हमें यहाँ पर देखने को मिलता है ऑर्गेनोजिंक रिएजेंट। अभी जो ऑर्गेनोजिंक रिएजेंट है वो आपको इक्विलिब्रियम में देखने को मिलता है इन दोनों स्पीसीज के साथ में, और ये जो इक्विलिब्रियम है इसे हम बोलते हैं श्लैंक्स इक्विलिब्रियम, जिसकी बात हमने इससे पहले वाले पार्ट के अंदर भी की थी। और अगर हम इस रिएक्शन के एग्जांपल की बात करें तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि अगर हम एल्किल हैलाइड को ट्रीट करते हैं जिंक डस्ट के साथ में तो वो हमें ऑर्गेनोजिंक हैलाइड का फॉर्मेशन करके देता है, और इसकी रिएक्शन आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है। यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर हमने लिया एल्किल हैलाइड, इसकी हम रिएक्शन करवाते हैं जिंक डस्ट के साथ में। यहाँ पर जो टेम्परेचर होगा वो होगा 0 से लेकर 60 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर जो हमें ऑर्गेनोजिंक हैलाइड का फॉर्मेशन होते हुए दिखाई देगा वो है ये वाला, और इसकी जो यील्ड होगी वो होगी मोर देन 85%। तो ये हमारी एक रिएक्शन है जिसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, एल्किल आयोडाइड को ट्रीट करते हैं जिंक डस्ट के साथ में और वो हमें देता है ऑर्गेनोजिंक हैलाइड। और इसी के साथ में हमें यहाँ पर बोला गया है कि जो मेथड है ये हमें अलाउ करता है लगभग सभी ऑर्गेनिक फंक्शनलिटी वाले ऑर्गेनोजिंक आयोडाइड का प्रिपरेशन करने में। यानी कि अगर हम इस मेथड का यूज करते हैं तो इससे हम क्या कर सकते हैं, लगभग सभी ऑर्गेनिक फंक्शनैलिटी वाले ऑर्गेनोजिंक आयोडाइड का फॉर्मेशन कर सकते हैं, जिसके अंदर से कुछ कंपाउंड्स आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पर हमें क्या करना होता है, ऑर्गेनोजिंक आयोडाइड का फॉर्मेशन करना होता है, और इस ऑर्गेनोजिंक आयोडाइड का फॉर्मेशन करने में ये जो आर वाला पार्ट है इसकी जगह हम इन सभी ग्रुप को रख सकते हैं और इससे डिफरेंट फंक्शनैलिटी वाले जो ऑर्गेनोजिंक आयोडाइड है उसका फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो ये था एग्जांपल हमारी पहली रिएक्शन का। इसके बाद में बात करते हैं हमारे नेक्स्ट रिएक्शंस की। तो अगली जो रिएक्शन है उसके अंदर हमने बोला था कि अगर हम जिंक हैलाइड को ट्रीट करते हैं ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड या फिर ऑर्गेनोमैग्नीशियम कंपाउंड के साथ में, तब भी हम क्या कर सकते हैं, ऑर्गेनोजिंक कंपाउंड का फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो इन दोनों रिएक्शन के अंदर हमने क्या कर रखा है, एक में हमने यूज कर रखा है ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड का और दूसरे में हमने यूज कर रखा है ऑर्गेनोमैग्नीशियम कंपाउंड का। तो हमारी जो पहली रिएक्शन है इसके अंदर हमने लिया है ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड, इसको हम ट्रीट करते हैं ZnX2 के साथ में यानी कि जिंक हैलाइड के साथ में। फिर हमें इस तरीके के कंपाउंड देखने को मिलते हैं। उसके बाद में क्या होता है, जो दूसरा इक्विवेलेंट है ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड का वो आता है, वो इनके साथ में रिएक्शन करता है और हमें फाइनली फॉर्मेशन करके देता है ऑर्गेनोजिंक रिएजेंट का। सेम ऐसे ही रिएक्शन तब होती है जब हम यहाँ पर ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड की जगह ऑर्गेनोमैग्नीशियम कंपाउंड का यूज करते हैं तब। तो हमारी जो थर्ड रिएक्शन है उसके अंदर हमने ले रखा है ऑर्गेनोमैग्नीशियम कंपाउंड। तो बेसिकली हमने यहाँ पर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को ले रखा है और इसके हम रिएक्शन करवाते हैं जिंक हैलाइड के साथ में, जिसके बाद में आपको इस तरीके से कंपाउंड देखने को मिलते हैं। फिर इसके बाद में क्या होता है, सेकंड इक्विवेलेंट आता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का और वो रिएक्शन करता है इन स्पीसीज के साथ में और हमें फॉर्मेशन करके देता है ऑर्गेनोजिंक रिएजेंट का। तो इन सभी मेथड से हम क्या कर सकते हैं, ऑर्गेनोजिंक रिएजेंट का फॉर्मेशन कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट प्रिपरेशन मेथड की। तो जो अगला प्रिपरेशन मेथड है वो है प्रिपरेशन ऑफ ऑर्गेनोजिंक हैलाइड यूजिंग हाईली रिएक्टिव जिंक। तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, हाईली रिएक्टिव जिंक का यूज करते हुए ऑर्गेनोजिंक हैलाइड का फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आपको दो केमिकल रिएक्शन देखने को मिल रही है और यहाँ पर बोला गया है कि अगर हमें मोस्ट एक्टिवेटेड जिंक का प्रिपरेशन करना होता है तो उसके लिए हमें क्या चाहिए होगा, उसके लिए हमें चाहिए होगा ZnCl2 और इसकी रिएक्शन करवानी पड़ेगी हमें एल्कली मेटल के साथ में। तो यहाँ पर जो हम एल्कली मेटल यूज कर सकते हैं वो है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम और साथ में हमें यूज करना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन कैरियर्स को। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन कैरियर के तौर पर यूज किया जा रहा है वो है नेफ्थलीन। तो इस रिएक्शन के अंदर आपको देखने को मिल रहा है ZnCl2 रिएक्शन करता है एल्कली मेटल और नेफ्थलीन के साथ में इन द प्रेजेंस ऑफ सम सॉल्वेंट्स
उसके बाद में आपको मोस्ट एक्टिवेटेड जिंक का प्रिपरेशन होते हुए दिखाई देता है। तो यहाँ पर ये जो स्टार लगाया हुआ जिंक है, ये क्या है? मोस्ट एक्टिवेटेड जिंक है। अब ऐसे ही आपको दूसरी रिएक्शन देखने को मिल रही है। इस दूसरी रिएक्शन के अंदर हमने क्या कर रखा है? हमने यहाँ पर ले रखा है कमर्शियल जिंक पाउडर और उसकी हम रिएक्शन करवाते हैं अनरिएक्टिव एल्किल या फिर एरिल ब्रोमाइड के साथ में। जब हम ऐसा करते हैं तो ये क्या करता है? हमें इसके कोरस्पॉन्डिंग ऑर्गेनोजिंक ब्रोमाइड का फॉर्मेशन करके दे देता है। तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कि इस तरीके से जो हम ऑर्गेनोजिंक हैलाइड का फॉर्मेशन करते हैं वो ज्यादा एक्टिव नहीं होता। लेकिन अगर हम पहले वाला मेथड यूज करते हैं तो इससे हम क्या कर सकते हैं? मोर एक्टिवेटेड जिंक का फॉर्मेशन कर सकते हैं। और ये जो मोर एक्टिवेटेड जिंक है, ये क्या कर सकते हैं? ये आगे जाके जो लेस रिएक्टिव एरिल आयोडाइड या ब्रोमाइड होते हैं उनके साथ में रिएक्शन करता है और हमें डिफरेंट तरीके के प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करके देता है। तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है हमारी जो फर्स्ट रिएक्शन थी जिसके अंदर हमने ZnCl2 लिया था और इसकी हम रिएक्शन करवा रहे हैं लिथियम और नेफ्थलीन के साथ में। यहाँ पर हम लेते हैं सॉल्वेंट, जिसके बाद में आपको मोस्ट एक्टिवेटेड जिंक देखने को मिलता है। अब ये जो मोस्ट एक्टिवेटेड जिंक है, ये क्या करता है? लेस रिएक्टिव एरिल आयोडाइड या ब्रोमाइड के साथ में रिएक्शन करता है और आपको ऑर्गेनोजिंक कंपाउंड का फॉर्मेशन करके दे देता है। तो यहाँ पर ये जो R ग्रुप है इसे हम रिप्लेस कर सकते हैं इन सभी कंपाउंड से जो आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पर आपको जो ZnBr और ZnI है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, लेकिन हम R की जगह डिफरेंट तरीके के जो ग्रुप है उनका यूज कर सकते हैं। तो ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट प्रिपरेशन मेथड जिसकी हेल्प से हम ऑर्गेनोजिंक रिएजेंट का फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इसी के साथ में वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू।